नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं हूं आपका अपना विवेक भारद्वाज और आप देख रहे हैं ज्योतिष मित्रा। मित्रों, क्या आपकी कुंडली में पितृदोष है? लोग कहते हैं कि अगर पितरों की आत्मा असंतुष्ट हो जाए तो संतान का जीवन रुकावटों से भर जाता है। क्या सच में पितृदोष जीवन बिगाड़ देता है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? आज हम इस रहस्य को समझेंगे। पितृदोष का नाम सुनते ही लोग सबसे पहले डर जाते हैं। कहा जाता है कि शादी में अड़चने आती है, संतान सुख में कमी आती है, करियर में बार बार असफलताएं मिलती है, परिवार में बीमारी और कलह बनी रहती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हर पितृदोष वाला व्यक्ति अभागा है? नहीं, सच्चाई कुछ और है। भ्रम यह है कि पितृदोष यानी पितरों का श्राप, और सच्चाई यह है कि पितृदोष एक कर्म ऋण है। हमारे पूर्वजों के अधूरे कर्म और हमारे अपने कर्म कुंडली में मिलकर रुकावटें दिखाते हैं। ये सजा नहीं है, बल्कि एक सीख है, एक कार्मिक लर्निंग है। ज्योतिष में पितृदोष मुख्य रूप से तब बनता है जब सूर्य या चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव हो, जब नवम भाव यानी धर्म और पितृभाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या पाप ग्रहों का प्रभाव हो, या जब पितरों के कारक सूर्य और नवम भाव का स्वामी कमजोर हो। नवम भाव पिता और पूर्वजों का कारक है। अगर यह भाव असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति को बार बार संघर्ष झेलना पड़ता है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में मृत्यु के बाद की अवस्था, यमलोक का मार्ग और पितरों की स्थिति का विस्तार से वर्णन है। इसमें बताया गया है कि जब पितरों की इच्छाएं पूरी नहीं होती या उनका उचित तर्पण और श्राद्ध नहीं होता तो वे असंतुष्ट रहते हैं। कुंडली देखे बिना भी इसके संकेत मिल सकते हैं, जैसे स्वप्न में पितरों का दर्शन होना, उन्हें भूखे प्यासे या दुखी देखना, घर में अनावश्यक कलह होना, अचानक आर्थिक नुकसान होना या परिवार के सदस्यों का बार बार बीमार पड़ना। ये सब पितरों के असंतोष के संकेत हो सकते हैं। महाभारत में ययाति की कथा आती है, जहां श्राद्ध और तर्पण के द्वारा पितरों की तृप्ति का महत्व बताया गया है। संदेश यही है कि पितृ ऋण चुकाए बिना मोक्ष नहीं मिलता, और असंतुष्ट पितर संतानों को संकेत देते रहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। परिवार का अधूरा दर्द, अनसुलझा ट्रॉमा अगली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। यानी शास्त्र और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही बात कहते हैं कि पितृदोष केवल ज्योतिषीय योग नहीं है, बल्कि एंसेस्ट्रल मेमोरी भी है। अब रेमेडीज की बात करें तो श्राद्ध और तर्पण करना, गीता का पाठ और पितरों के नाम से दान देना, सूर्य को जल अर्पण और गायत्री मंत्र का जाप करना, पितरों की स्मृति में सेवा और जरूरतमंदों को भोजन कराना, यानी रेमेडीज वही है जो पितरों की आत्मा को सम्मान और शांति दे। आज के समय में सेल्फ हिप्नोसिस और अफर्मेशंस भी सहायक हो सकते हैं, जैसे मेरे पितरों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं अपने पूर्वजों का सम्मान करता हूं और उनके अधूरे कर्म पूरे कर रहा हूं। ये सकारात्मक वाक्य हमें मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पितृदोष कोई श्राप नहीं है, यह एक कार्मिक ऋण है। अगर हम जागरूक रहे तो ये दोष भी हमारी शक्ति बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके लिए एक स्पेशल हिप्नोसिस सेशन तैयार करें तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी लाभ उठा सके। और ज्योतिष मित्रा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं विवेक भारद्वाज, आपका ज्योतिष मित्रा।